Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Softtech. Here you will get educational videos related to NCRT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. Next is 8085 memory addressing and interfacing. As the memory is very integral part of microcomputer because it contains data as well as instructions. और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में प्रोसेसर को मेमोरी बार बार रीड करनी पड़ सकती है. ओके, हर एक इंस्ट्रक्शन तो रीड करनी ही है. इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए डेटा जो स्टोर डेटा उसको रीड करने के लिए हो सकता है कुछ केसेस में डेटा राइट भी करना हो, रीड और राइट दोनों ऑपरेशन हो. सो उसके लिए आपके पास दो तरह की मेमोरी है, रीड राइट मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी. जो मेमोरी है इनकी क्लासिफिकेशन समझते हैं. मेमोरीज हैविंग एड्रेस लाइंस, बोथ द मेमोरीज आइदर रैम हो या रोम हो, both the memories having data lines. Address line for address, data line for data. Apart from that, read write memory has a read and write signal, whereas ROM is having only read signal. ROM में आप डेटा लिख नहीं सकते, राइट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर राइट सिग्नल नहीं है. ओके, चिप सेलेक्ट इज टू इनेबल और डिसेबल द मेमोरी चिप. CS is chip select. Chip select signal is to enable or disable the chip. Okay, this is a basic circuit of a memory. दो तरह की मेमोरी होती है. जो प्राइमरी मेमोरी आपकी दैट इज रीड राइट मेमोरी, दैट इज रैम और रोम. मेमोरी कंटेन्स फ्लिप फ्लॉप्स. ओके, फ्लिप फ्लॉप इज 1 बिट, 1 बिट स्टोरेज. अगर आपको 8 बिट का स्टोरेज चाहिए मींस 8 फ्लिप फ्लॉप्स, दैट इज कॉल्ड एज रजिस्टर. ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कॉल्ड मेमोरी. रीड राइट मेमोरी इज मेड ऑफ रजिस्टर्स. ईच रजिस्टर हैज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स दैट स्टोर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. दीज फ्लिप फ्लॉप्स आर कॉल्ड मेमोरी सेल्स. इन फ्लिप फ्लॉप्स को हम मेमोरी सेल कहते हैं. मतलब एक बहुत बड़ी मेमोरी है, आपका एक नोटबुक है बड़ा, उस नोटबुक के अंदर कुछ सेगमेंट्स हैं आपके पेजेस के. उन सेगमेंट्स के जो पेजेस हैं उनको भी अलग अलग कर लोगे तो इंडिविजुअल यूनिट क्या बनेगी, एक पेज. ओके, दैट इज अ सिंगल सेल और सिंगल यूनिट, दैट इज अ पेज. तो यहां पर क्या है, मेमोरी. मेमोरी मेड अप ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड फ्लिप फ्लॉप इज अ 1 bit storage unit, so it is called a memory cell. On the other hand, ROM is not made up of flip flop. ROM flip flop से नहीं बनता, ROM डायोड से बनता है. ओके, why? Because flip flop के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है, you can change the bit, means you can rewrite the flip flop. But in case of diode, you can not rewrite the diode. डायोड में अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन स्टोर की है तो वो मॉडिफाई नहीं होगी. डायोड में अगर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर की है तो वो इंफॉर्मेशन मॉडिफाई नहीं होगी. इंफॉर्मेशन मॉडिफाई नहीं होने का मतलब क्या होता है, लाइक आपके पास एक बार जो डेटा लिखा, एक बार जो इंफॉर्मेशन लिखी वो फिक्स है. एक बार जो लिखा वो फिक्स है तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. ओके, सो वी कैन से दैट रैम इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड रोम इज मेड अप ऑफ डायोड. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बिट्स. जो किसी भी लोकेशन पर आप कितना डेटा लिखोगे दैट डिपेंड कि उस लोकेशन की कैपेसिटी कितनी है. ओके, एक पेज के ऊपर आप कंप्लीट पूरा का पूरा पेपर 3 आवर्स का सॉल्व नहीं कर पाओगे. ओके, अगर आपको सारा कंटेंट आता है तो एक पेज के ऊपर आप नहीं कर सकते, बिकॉज उतना कंटेंट लिखने के लिए यू नीड अ एम्पल अमाउंट ऑफ एरिया. सो नंबर ऑफ बिट्स स्टोर्ड इन रजिस्टर इज कॉल्ड अ मेमोरी वर्ड. उसको वर्ड बोलेंगे. आप एक एक अल्फाबेट से वर्ड बनाते हो तो नंबर ऑफ बिट्स से वर्ड बनेगा. एंड जो मेमोरी चिप जिसमें जितने वर्ड्स आप लिखोगे दैट इज
on the basis of their addresses. Like in a memory chip, all the registers are arranged in a sequence and identified by a binary number called memory address. आपके घर का एक एड्रेस है, ओके, लाइक प्लॉट नंबर 20, हाउस नंबर 20. नेक्स्ट विल बी हाउस नंबर 21 और हाउस नंबर 19. दैट डिपेंड्स कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है. बट द कंडीशन इज, ऐसा नहीं है कि मकान नंबर 20 के साथ वाला मकान नंबर 50 हो, उसके साथ वाला मकान नंबर 300 हो, नहीं. तो एक सीक्वेंस होगी 1 2 3. आप हमेशा देखिए, कोई भी अगर टावर है, हाउसिंग सोसाइटी है, टावर ए में मकान नंबर ए है या 1 है, टावर बी में भी मकान नंबर 1 है, टावर सी में भी मकान नंबर 1 है. सो इसका मतलब क्या है कि सबकी एक कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस है. एंड सिर्फ मकान नंबर 20 गाजियाबाद लिखने से तो कोई एड्रेस आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. ओके, सो आइडेंटिफाई करने के लिए यू नीड अ कंप्लीट एड्रेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन दिस टॉपिक वी आर डिस्कसिंग फॉर मेमोरी एड्रेस एंड देयर मैप. वो बनेगा कैसे? ओके, साइज ऑफ मेमोरी, दैट इज n क्रॉस m, n बाय m, n रेशियो m. ओके, इसका मतलब क्या है? n इज द नंबर ऑफ रजिस्टर, कितने रजिस्टर हैं और हर एक रजिस्टर में कितने बिट का वर्ड है. ओके, कितने रजिस्टर हैं और कितने बिट का रजिस्टर का कंटेंट है. 4 बिट का, 5 बिट का, 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का. तो कंटेंट कितना है वो भी आप उसकी मेमोरी की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. ओके, लाइक आपके पास 4 रजिस्टर हैं, 4 रजिस्टर हैं 8 बिट के, और 4 रजिस्टर हैं 32 बिट के. तो मेमोरी बड़ी कौन सी हुई? जो 32 बिट का रजिस्टर है, बिकॉज वहां पर आप ज्यादा डेटा स्टोर करा सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स. अब अगर आपको नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे नंबर ऑफ एड्रेसेस कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ एड्रेसेस कैलकुलेट करने के लिए बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज log base 2n. log base 2n. log base 2n का मतलब क्या है? 2 raised to the power x is equals to n. 2 raised to the power x is equals to n. x is the number of bits required. Okay, where n is the memory location. n is the number of memory location. If you have 4 memory locations, if you have 4 registers or 4 memory locations, so 2 raised to power x is equals to 4. आपको x की वैल्यू निकालनी है, x will be 2. If you have 8 registers or 8 locations, 2 raised to power x is equals to 8. Then x is equals to 3. So here you can identify using 3 bits, or in 4 you can identify using 2 bits. Now what is the content or value of these 3 or 2 bits? The important point is, अब ये 3 बिट और 2 बिट की क्या वैल्यूज होंगी? If we talk about this situation, let the bit is A and B. So the values bit में क्या क्या हो सकती हैं? 0 0 1 1 1 0 0 1. So अब ये 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन है. हर एक कॉम्बिनेशन आपने हर एक रजिस्टर को मेंशन कर दिया. Similarly, in case of this, there are 3 bits A, B, C. 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1. So these are 8 different numbers. So 8 registers होंगे, तो ये register 1, register 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. इस तरीके से आप उसको मेंशन कर सकते हो. Also, these bits are known as address decoding bits, because यही लॉजिक यूज हो रहा है जब आप किसी एड्रेस को डिकोड कर रहे हो. डिकोड करने का मतलब क्या है? कौन सा रजिस्टर यूज कर रहे हो. ओके, R1 यूज हो रहा है, R6 यूज हो रहा है, R3 यूज हो रहा है. ये कैसे पता लग रहा है? ये इन्हीं बिट्स से पता लग रहा है. सो दीज बिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एड्रेस डिकोडिंग बिट्स. Now, if you are dealing with one chip, for example, हम एड्रेस लाइन्स की बात कर रहे थे यहाँ पर. ओके, एड्रेस लाइन्स
In case of 8085 में कितनी एड्रेस लाइन्स होती हैं? 16 एड्रेस लाइन्स. So 2 raised to power 16 will be 2 raised to power 6 and 2 raised to power 10 means 64, and this is kilobyte. So in case of 8085 you can have maximum of 64 KB of memory. Maximum 64 KB की मेमोरी आप कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरफेस कर सकते हैं. इंटरफेस इज अ टेक्निकल वर्ड which will be used here. 64 KB of memory will be interfaced with the 8085 microprocessor. Okay, you cannot interface more than 64 KB of memory. More than 64 KB of memory with 8085 is not at all possible. Why? Because limit है ये. 16 के बाद 17th एड्रेस लाइन नहीं है आपके पास. ओके, सो आप 64 KB से ज्यादा की लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इंटरफेस नहीं कर सकते. ओके, नाउ इट इज पॉसिबल दैट यू हैव अ single chip of 64 KB. Okay, it is also possible that you have 2 chips of 32 KB. It is also possible that you have 4 chips of 16 KB. Now what is the meaning of that? आपको टोटल मेमोरी 64 चाहिए. ओके, अग्रीड. ये तो कोई कंडीशन नहीं है कि 64 की एक सिंगल मेमोरी चाहिए. हो सकता है 32 की दो हो. जैसे आजकल अगर आप रैम अपग्रेड कराते हैं अपनी, तो होता है पहले 4 GB की लगी हुई है रैम आपके पास, आपने 4 की और लगवा दी. ओके, ऐसा तो नहीं है ना कि आप 4 की और नहीं लगवा सकते. आपको अगर अपग्रेड करनी है तो आपको सिंगल यूनिट ही करानी होगी. नो, देयर इज नो कंडीशन, नो नेसेसिटी. नाउ अगर ऐसा है कि आप एक से ज्यादा चिप के साथ डील कर सकते हो, देन व्हाट विल बी द लॉजिक? As I told you earlier, address decoding bits. Address decoding bits का मतलब क्या है कि अगर आप एक से ज्यादा बिट्स यूज कर रहे हो, एक से ज्यादा चिप्स यूज कर रहे हो, तो एक एक्स्ट्रा लॉजिक आपको चाहिए जो आइडेंटिफाई करेगा उन चिप्स को. जो क्या आइडेंटिफाई करेगा? उन चिप्स को. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ एग्जाम्पल ए एंड दिस इज एग्जाम्पल बी. ओके, एग्जाम्पल ए में देखते हैं हम. व्हाट इज हैपनिंग हियर? 8 रजिस्टर्स, यानी कि 8 लोकेशन है आपके पास. 8 लोकेशन है. 2 raised to power x is equals to 8, so x is equals to 3. 3 बिट से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दीज आर द 3 बिट्स, A0, A1, A2. दीज आर द 3 बिट्स जिनसे हम इनकी एड्रेसिंग कर सकते हैं. और ये बिल्कुल उसी पैटर्न में है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 अप टू 111. ओके, इन दिस केस example B, 4 registers are here, 4 registers are here. Okay, means अगर इसको हम बात करते हैं like this is a 8 लोकेशन मेमोरी, तो सिंगल मेमोरी 8 लोकेशन की होगी या फिर आपके 4 लोकेशन की 2 मेमोरी होगी. 4 लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यू हैव 2 बिट्स. यू नीड टू हैव 2 बिट्स ओनली. A0, A1. Same A0, A1 is here, same A0, A1 is here. Okay, 0 0 0 से 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 111. Okay, either you can have this or this. Listen carefully. A0 and A0, A1 and A1, both the inputs are same. Both the inputs are same. Means ये कौन कौन सी इनपुट है? आप इन दो की बात कर रहे हैं. ओके, हम इन दो की बात कर रहे हैं. जो लास्ट वाली बिट है, इस केस में सारे 0 हैं, इस केस में सारे 1 हैं, उसको नहीं बात कर रहे हम. 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 1 1 0 1 1, वो दोनों के लिए क्या है? A0 और A1. ओके, अब क्या होगा? अगर आपके पास एक सिंगल चिप है तो आप 3 लाइन को यूज करके डिकोडर बना सकते हो. 3 लाइन को यूज करके आप डिकोडर बना सकते हो. लाइक 0 0 0 से 1 1 1 तक आपकी वैल्यूज वेरी हो रही हैं. पर्टिकुलर लोकेशन अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज, ये जो यहां पर चार्ट बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज पर्टिकुलर लोकेशन एक्टिव हो सकती है. बट in this case, when you are dealing with more than one chip, if I am saying 0 1, access the location 0 1,
So either this or this. There is a confusion. If in a housing society there are two different towers, and I just mentioned that house number 20 is in both the towers, tower A and tower B. Now what will happen? कौन सी लोकेशन पर आप जाओगे? It is not clearly mentioned. अगर दो लोकेशंस हैं, दो टावर हैं आपके पास सेम एड्रेस के साथ, तो कंफ्यूजन है. Now to clarify that confusion, another pin is used, that is A2. The value of A2 is either 0 or 1. The value of A2 is either 0 or 1. Similarly, A0 भी 0 1, A1 भी 0 1. यही, इसके अलावा हमारे पास लॉजिक भी नहीं है. So A2 is connected with chip select. Listen carefully and try to understand this. A2 is connected with chip select. Okay? इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है. ओके, दो को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास सिंगल बिट 2 raised to power x is equals to 2. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. यानी कि एक सिंगल बिट से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे. कैसे? अभी हम A2 से आइदर दिस, मान लीजिए A, और दिस B. अभी हम क्या करेंगे? A2 से हम A और B को सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा चिप हमारा ऑन होगा. फिर उस पर्टिकुलर चिप के अंदर से तो हमारे को एड्रेस मिल ही जाएगा. कैसे मिलेगा वो भी बताता हूं मैं. A2 से आपने वैल्यू A2 को प्रोवाइड करा 0, तो ये 0 यहां गया और ये यहां इन्वर्टर से 1 हो गया. 0 से यहां अगेन इन्वर्टर था, एक्टिव लो सिग्नल है, तो ये 0 पर ऑन हो गया. यहां 1 आया, ये एक्टिव लो था, ये 1 पर ऑन नहीं हुआ. मींस व्हेन A2 इज 0, so you are referring these. A2 is 0, then you are referring these locations. Now अगर आप एक टावर के अंदर एंटर कर चुके हैं, now you have to search for address 20, then it is easily approachable. अब आप एक टावर के अंदर एक मेमोरी चिप के अंदर हैं, तो आपको इजीली एड्रेस नंबर 20 मिल जाएगा. ओके, नाउ if A2 is equals to 1, if A2 is equals to 1, then 1 is here, it is disabled, 1 will become 0, it is enabled. Again you are looking for 20, it will be getting over here, so this location will be identified. Now what is happening? If you have 4 registers on a chip, the chip will have 2 address pins, that is A0 or A1. If we have total 8 registers, in total 8 registers are there, therefore we need 3 address lines, that is A0, A1 and A2. The number of lines used for chip selection, चिप सिलेक्शन के लिए कौन सी यूज होगी वो डिपेंड करेगा आपके काउंट के ऊपर. यू हैव टोटल लोकेशंस, टोटल कितनी है? 8. 8 के लिए कितनी लाइंस चाहिए? 3 लाइंस. ईच चिप के लिए आपको कितनी लाइंस चाहिए? 2. सो 3 minus 2, that is 1. So this one will be used as a chip select. This one will be used as chip select or a decode. Okay? यहाँ पर एग्जाम्पल हमने छोटा सा लिया है, इसलिए 1 बिट से इजीली आइडेंटिफाई हो गया है. अगर यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल हो, लाइक आपके पास 16 रजिस्टर्स हैं, ओके, 4 रजिस्टर्स की 4 लोकेशंस हैं, तो 16 के केस में कितने लाइंस की जरूरत होगी? A0, A1, A2, A3, 4 लाइन की रिक्वायरमेंट होगी. 4 में कितनी लाइंस चाहिए होंगी? 2 लाइन. 4 minus 2, that is 2. अब आपके पास 2 लाइंस होंगी जो अलग अलग चिप को आइडेंटिफाई कराएंगी. Is that clear? Now, in case of more than one chip, what we have discussed till now, if A2 is 0, so chip M1, this was selected. If A2 is 1, then memory 2 is selected. Okay, so we have a logic, we have to implement this logic. और ये जो लॉजिक इंप्लीमेंटेशन है, that will be gained using memory map. So memory map जब हम बनाएंगे तो हमारे को इतना significant map बनाना पड़ेगा so that implementation will be easy. Another is
Another logic क्या है? It is a complicated one. In this case, when you have 4 address lines, but I have just asked you 16 address lines are there, 16 locations are there, sorry. 16 locations means R0 to R15. Now, there are 4 address lines, requirement for 16, 4 address lines are there. Available 4 address lines with 2 memory chips of 4 registers. Okay. आप मैक्सिमम अपने लैपटॉप में 16 GB रैम लगा सकते हो, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 16 GB रैम लगाओ. आप 4 GB रैम से भी काम चला सकते हो, 8 GB रैम से भी काम चला सकते हो. सो अब आपके 4 एड्रेस लाइन हैं, यानी कि आप इतनी मेमोरी को 16 लोकेशंस को इजीली एकोमोडेट कर सकते हो. बट आपके पास लोकेशंस कितनी है? 8. और वो 8 लोकेशंस भी इकट्ठी नहीं है, वो भी आपके पास 2 अलग अलग मेमोरी चिप में है. दैट इज M1 M2. 4 इसमें है, 4 इसमें है. होनी कितनी चाहिए मैक्सिमम? आप 16 रख सकते हो. आपके पास है कितनी? 8. मैक्सिमम से कम है, एकोमोडेबल है. ओके. एक से ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारी लिमिट के अंदर है तो हम इसको एकोमोडेट कर सकते हैं. बट एकोमोडेट करने के लिए एक लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा. वो लॉजिक कैसे बनेगा वो मैं बताता हूं आपको भी. R0, R1, R2, R3, लेट ये 4 रजिस्टर्स हैं. 4 रजिस्टर्स के लिए आपको A0, A1 2 लाइंस की रिक्वायरमेंट है. ओके. 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, कोई भी नाम ले लो आप. इन 4 के अलावा बाकी 16 में से कोई भी ले लिया. ओके. इनके लिए भी आपको 2 ही लाइन की रिक्वायरमेंट है. ये 2 लाइन कौन सी हैं? देखो, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ये कॉमन है दोनों में, तो हमने वही A0, A1, A0, A1 ये दोनों में कॉमन कर ली. ओके. अब बचती कौन सी है आपके पास? A2, A3, A2, A3, सिमिलरली A2, A3. तो A2, A3 दोनों में है. यहां A2, A3 की वैल्यू अलग है, यहां A2, A3 की वैल्यू अलग है. ओके. मींस लॉजिक किस पे डिपेंड करेगा? A2, A3 पे. कौन सा लॉजिक? Chip select logic. Chip select logic will depend on A2 and A3. Okay. How? See, here the value of A2 is 0 for every chip, A3 0 for every chip. We have to provide 0 here. यहां 0 प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए? आउटपुट में यहां पर 1. ओके. जिसको आप रिवर्स कर दोगे 0, वो 0 आना चाहिए यहां पे. यहां एक इन्वर्टर बाहर लगा हुआ है, तो इसका मतलब अगर 0 से 1 होगा तो आपको आउटपुट में 1 चाहिए. यहां इन्वर्टर लगा हुआ है, अगर आप यहां 1 दोगे तभी इसको 0 बनाकर प्रोवाइड करेगा. यहां बाहर 1 कब आएगा? सिंपल एक एंड गेट की बात करते हैं हम. 1, 1, 1. ओके. अगर इनपुट पर आपने 2 इन्वर्टर लगा दिए, 1 का मतलब 0, 1 का मतलब 0, 0, 0, आउटपुट क्या आएगी आपके पास? 0. एक इन्वर्टर आपने यहां लगा दिया, अब आउटपुट क्या आ जाएगी आपके पास? 1. इनपुट में आप 0 दे रहे हो, अब दोनों 0, तो ये गया 1, 0 इन्वर्टर से ये हो गया 1, 1, 1 से आउटपुट क्या नहीं चाहिए? 1. ओके. यहां इन्वर्टर लगा हुआ है तो आउटपुट आ गई आपके पास 0. वो 0 आपने आगे प्रोवाइड कर दिया, तो चिप सेलेक्ट ऑन हो गया. मींस अब आपको ये देखना है, आपको एंड गेट लगाना है, और गेट लगाना है, नॉट गेट लगाना है, नॉर गेट लगाना है. दैट इज प्योरली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट. ओके. इट इज नॉट नेसेसरी कि यहां पर हर बार एंड गेट या नैंड गेट लगेगा. मतलब इसको आप क्रैम नहीं कर सकते कि यहां पर अगर हमने पढ़ा था उस टाइम पर नैंड गेट लगा हुआ था, एंड गेट लगा हुआ था, तो वही गेट लगेगा हर बार. नो. सिंपल. दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट. लेट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा गेट यहां लगाएं. ओके. सिंपल. Another logic you can implement over here is, if you have 2 inputs, 1 output, just write 2:1 decoder. 2 इनपुट देके एक आउटपुट दे दो. Okay. This output will be connected with this. This is used when you don't know the logic.
अगर आपको लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि एंड गेट लगे, नैंड गेट लगे, क्या इनपुट दे, कहाँ इन्वर्टर लगाएं, देन इट इज वेरी इजी कि आप 2x1 का डिकोडर लगा दो, जिसको आपने 2 इनपुट दे दिया, उससे एक आउटपुट आ गया, ये एक आउटपुट यहां चला गया। ओके, नाउ इन दिस एग्जांपल व्हिच इज शोन ओवर हियर, यहां पर 2 गेट्स लगाए हुए हैं। ओके, इस गेट लॉजिक को अगर हम हटा के डिकोडर लॉजिक लगाएं, नाउ हाउ इट विल वर्क? नाउ टेल मी, मैंने अभी आप लोगों को कहा 2:1 डिकोडर, 2:1 डिकोडर, इट इज नॉट एट ऑल फीजिबल। 2:1 डिकोडर नहीं होता, द डिकोडर इज 2:4 डिकोडर। डिकोडर का साइज 2:4 होता है। ओके, सो मीन्स इफ देर आर 2 इनपुट्स, देन देर आर 4 different outputs, 1 2 3 4. One will be connected with this, another will be connected with this, and 2 will be vacant, because here we can connect maximum 16, 4 4 4 and 4, then it will be total 16. So 4 के लिए एक लाइन, दूसरे 4 के लिए दूसरी लाइन। अगर आप कंटिन्यूस में देख रहे हैं, अगर आपने 0 0 प्रोवाइड किया तो ये आ जाएगा, दोनों केस में एक बार ये एक्टिव होगा, 0 1 के केस में ये एक्टिव होगा, 1 0 के केस में थर्ड एक्टिव होगा। तो यहां पर क्या है, 1 0, तो फर्स्ट विल बी कनेक्टेड विद दिस एंड थर्ड लाइन विल बी कनेक्टेड विद दिस चिप सेलेक्ट। तो उस केस में आपको ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, डिकोडर की पहली आउटपुट और तीसरी आउटपुट यूज करेंगे, सेकेंड और फोर्थ को खाली छोड़ देंगे। दैट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द दीज 2 लाइन्स। ये A2 A3 की जो वैल्यूज है उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन कौन सी पिन कनेक्ट कर रहे हो। ओके, नाउ मेमोरी मैप एंड एड्रेसेस। ईच एंड एवरी मेमोरी हैविंग स्टार्टिंग एड्रेस एज 0। इंडिविजुअल मेमोरी यूनिट्स की अगर आप बात करोगे तो इंडिविजुअल मेमोरी यूनिट्स की जो स्टार्टिंग एड्रेस है दैट इज ऑलवेज 0। So if we talk about 64 KB of memory, 64 KB memory की बात करते हैं, so it will starting from 0 and ranges up to 64. The memory capacity, listen carefully, the memory capacity is based on the address lines. Like if we talk about 16 address lines, यानी कि example of 8085, there are 16 address lines. So total 64 KB of memory will be accommodated. Okay, to give the address to this memory, these 16 lines are used. Initially, let all the locations having 0, means all the lines are 0, that is the first location, that this is your memory, this is the first location, means 0. This is the last location of this, that is X, मीन्स ये सारी की सारी पूरी भर गई है ना, जितना इसके अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको सारे को फिल कर दिया, तभी आप लास्ट लोकेशन पर आए हो। ओके, इन केस ऑफ बाइनरी आइदर 0 और 1, एम्प्टी और फिल, जब सारा फिल हो गया लास्ट फिल करना है, इसका मतलब सबको आपने 1 कर दिया, सारी बिट्स आपने 1 कर दी। हेयर वी टेक 4 बिट्स टुगेदर इन अ hexadecimal or BCD representation, so it will give you 0 0 0 0 H. H is for hexadecimal. In this case 4 1 means F F F F H. So this is the address for 64 KB of memory, but it is not necessary that if you have 2 chips of 32 KB each, then the addresses are this. No, 32 KB, 32 KB. तो पहला एड्रेस तो 0 रहेगा, लास्ट एड्रेस तो F F F F रहेगा, बिकॉज ये तो टोटल आपका 64 बन गया, बट ये वाला एड्रेस फर्स्ट चिप का लास्ट एड्रेस और सेकेंड चिप का फर्स्ट एड्रेस, फर्स्ट चिप का लास्ट एड्रेस और सेकेंड चिप का, दिस यू हैव टू बी कैलकुलेट. If you have dealing with more than one chip,
then you have to calculate the intermediate addresses, because based on these intermediate addresses you need to implement the decoding logic. Means कौन सी bit है, like जैसे हमने पहले किया था A2 से हमने either this or this, so इन एड्रेसेस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन कौन सी बिट को डिकोडर में यूज करोगे. ओके, हाउ टू कैलकुलेट दीज एड्रेसेस? इट इज बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी. It is based on the capacity of memory. Now, capacity of memory means if you have 32 bit of memory, 32 kilobyte, sorry, KB. Okay, 32 KB means how many lines are required? 15. 15 lines are required. So counting from 0 to 15 line, यानी कि this will be 0 in this case, and if you filled this location, if you are at this location, so all these are filled. It means you have to give 1 to the only 15 lines. आपको 15 लाइन को 1 करना होगा यहां तक. This will be 0 only. In case of 32 KB, ये 0 था, इसको 0 ही रहने दो, बाकी सबको आपने हाई कर दिया, that is 1. अब आप इस एड्रेस को कैलकुलेट करोगे, then this will become 0111, that is 7. 7, बाकी सारे F हैं. 7FFF. This, the last address of first chip will be 7FFF. H, hexadecimal form. If your house number is 20, then the next house will be +1. एक से इंक्रीमेंट करेंगे, so this location will be 7FFF plus 1. 7FFF plus 1 करेंगे तो आपको सेकेंड चिप का फर्स्ट एड्रेस मिलेगा. 7FFF में +1 करो, यानी कि यही वाली नंबर इसे +1 करते ही आ जाएगा 8000. So this first address is 8000. 8000H. Now this is of again 32 kilobyte memory. 32 किलोबाइट के लिए अगेन आपको अब सेकेंड मेमोरी चिप जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है? अगेन 32 है. सो 32 किलोबाइट के लिए कितनी लाइन की रिक्वायरमेंट है? 15 लाइन की रिक्वायरमेंट है. 15 लाइन फिर से आपने एलएसबी से काउंट किया 15 तक और इनकी वैल्यू मैक्सिमम कर दी. मैक्सिमम मतलब इन सबको आपने 1 कर दिया. लास्ट जो वैल्यू जैसी है उसको वैसी छोड़ दो. प्रीवियस केस में 0 थी, हमने 0 छोड़ दी. इस केस में 8000 के केस में ऑलरेडी 1 हो चुका है, इसको 1 छोड़ दो. बाकी सबको आपने 1 कर दिया. तो 111, दैट इज चारों 1 हो गए, यानी कि F. बाकी सब 1 है तो FFF. तो ऑटोमेटिकली एड्रेस कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, टुडे ये जो हमारा लेक्चर है मेमोरी एड्रेसिंग का, इसके साथ ही एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी मैंने एड्रेसिंग पढ़ाई थी. उस वीडियो का लिंक मैं इसके साथ शेयर कर दूंगा, सो यू कैन वॉच दैट एंड इजिली अंडरस्टैंड. ओके, इफ यू हैव फर्दर क्वेरी देन आप पूछ सकते हैं. सिमिलरली देखिए, अब आपके पास जो एड्रेस है यहां पर 8 लोकेशंस हैं, तो 8 लोकेशंस को 0 कर दिया. उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 8 की 1. तो एड्रेसेस इंटरमीडिएट ऐसे बनेंगे. इसके बाद वाले जो हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे. इनको हम चिप सेलेक्ट में यूज करेंगे. चिप सेलेक्ट मतलब डिकोड. इनको हम डिकोड करने में यूज करेंगे. लाइक दिस 8 zeros थे, उन 8 को 1 कर दिया, बाकी सारे वैसे के वैसे रख दिए, तो वही पर्टिकुलर चिप इनेबल रहेगी. दिस इज द रेफरेंस. Any doubts? So this was all about memory addressing. Here unit 2 completes. Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.